आई नो, आप जानते हैं मैं क्या कहने वाली हूँ, बट आई नो कहना बनता नहीं, लेकिन चलिए कह देते हैं कि हमने तो पहले ही कहा था कि जो है जूही वो भाग जाएगी मंडप से। लो भाग गई, गुमे किसी के प्यार में। साथ में एक चिट्ठी लिख कर दी गई है कि भैया मैं शादी नहीं कर सकती। हमें पहले से ही पता था, चिट्ठी विट्ठी लिखने की आपको जरूरत नहीं थी। बहरहाल अब तेजू को मजबूरन घर की इज्जत बताने के लिए बैठना पड़ेगा मंडप में, ये भी हमने आपको बताया था। सो दिस विल हैपन सूनर और लेटर। कैसे चली गई वो? तो हम क्या करेंगे? मुझे माफ कर दो, लेकिन मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। एक तो जगह लेनी पड़ेगी। मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? चल तेजू तैयार हो जा। आज पूरा परिवार परेशान हो गया है। घर में बारात आ गई है और दुल्हनिया गायब है। अब देखिए ना, जूही ने कहा था कि वो मंदिर जाकर यूं गई और यूं वापस आ गई, मगर यहाँ तो सब कुछ उल्टा ही हो गया है, क्योंकि जूही तो घर वापस ही नहीं आई और तो और वो घर से भाग गई है। अब घर में टेंशन का माहौल है। जूही के बाबा गुस्से में उसकी आई को चिल्ला रहे हैं। घर में सभी काफी ज्यादा परेशान है कि जूही कहाँ है। मतलब झूठ बोल के भागेगी कि वो महादेव के मंदिर जा रही है, कुछ मन्नत मांगी थी वो पूरी करने जा रही है, 10 मिनट में आ जाएगी, ये सब बोल के जूही जाएगी और 1 घंटे तक आएगी नहीं। तो घर वाले पैनिक हो जाएंगे कि पता नहीं है कहाँ चलेगी, बिकॉज मैं जा रही हूँ ये बात सिर्फ मेरे बहनों को पता है। अब इस टेंशन के माहौल में तेजू को मिला जूही का लेटर, जिसे देखकर सभी घर वाले काफी ज्यादा घबरा गए हैं, क्योंकि उन्हें जिस बात का डर था वही बात अब हो गई है। जब मेरा लेटर मिलेगा, तेजू लेटर पढ़ेगी और उसमें मैंने लिखा रहेगा कि मुझे शादी नहीं करनी है तो मुझे माफ़ कर देना, और अगर जानबूझ के अगर आप मेरी शादी कराओगे तो मैं जान दे दूँगी। तो ये सब लिखा है जूही ने अपने मम्मी डैडी के लेटर, जो मम्मी डैडी को लेटर देना है उसमें, बस यही है। वहीं दूसरी तरफ नील का पूरा परिवार खुशी से झूम रहा है, क्योंकि आज उनका बेटा घोड़ी जो चढ़ गया है। सभी काफी ज्यादा खुश हैं, मगर नील ये शादी नहीं करना चाहता, लेकिन उसे ये नहीं पता कि उसकी दुल्हनिया यानी कि जूही घर से भाग चुकी है। जूही भाग गई है। जूही को भी नील नहीं पसंद। साला नील किसको, नील को कोई पसंद क्यों नहीं कर रहा है? नहीं, हमें ना परिवार वाले साथ, परिवार वाले ही पसंद तो पसंद करते हैं। नहीं, लड़कियों को पसंद ही नहीं वो। अरे यार ऑब्वियस सी बात है, तेजस्विनी के साथ ही शादी होगी। वैसे कहानी काफी दिलचस्प होती जा रही है। आपको बता दें, जूही के घर वाले उसे ढूंढने की कोशिश करेंगे, और तो और तब तक शादी को संभालने का काम कोई और नहीं बल्कि तेजस्विनी ही करेगी। एक तो जगह लेनी पड़ेगी। मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? कुछ समझदार है, सब संभाल लेगी। हाँ, और इसकी काठी भी मिलती जुलती है, किसी को शक नहीं होगा। मैं ये नहीं कर सकती आपको, मुझे बता देना चाहिए कि ताकि हमारे परिवार की इज्जत खाक में मिल जाए, हमारे खानदान में लोग थू करें, मुझे आगे बात माननी होगी हमारे लिए। चल तेजू तैयार हो जा। अब किस्मत भी उसे बार बार ये कह रही है कि उसे नील की दुल्हन बन जाना चाहिए। अब आगे कहानी कौन सा नया मोड़ लेती है और कैसे नील और तेजस्विनी की राहों को मिलवाती है, ये देखना वाकई में इंटरेस्टिंग होगा। मुंबई से प्रिया धवरे के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।